आपने अभी तक नेटवर्क लाल के किस्से सुने होंगे, बहुत ही ज्यादा फेमस रहे हैं, जिसने हमारे देश की कितनी ही प्रॉपर्टियों को सेल कर दिया था। उसमें कुछ लाल किला हुआ, राष्ट्रपति भवन हुआ, संसद भवन हुआ, लेकिन इससे भी बढ़ के अब किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। बिहार में कुछ समय पहले एक फर्जी थाना पकड़ा गया, एक फर्जी स्टेट बैंक भी पकड़ी गई, यहाँ तक तो गनीमत थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, सुन के दांतों तले उंगली दबा लेंगे। क्या फर्जी दूतावास भी पकड़ा जा सकता है? जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, फर्जी दूतावास पकड़ा गया। नमस्कार, जय हिंद, मैं सुदर्श। क्रिमिनल न्यूज वाइज गर्ल्स में आपका स्वागत है। सनसनीखेज खबरों के लिए आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। आपके सामने आज मैं अभी दूतावास की बात कर रहा था। जी हाँ, तारीख है 22/7/2025, दिन बुधवार। स्थान उत्तर प्रदेश, जगह गाजियाबाद। गाजियाबाद में कवि नगर मोहल्ला पड़ता है, जहां पर उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद एसटीएफ के द्वारा एक रेड की जाती है, जिसमें फर्जी दूतावास सामने आता है। फर्जी दूतावास चलाने वाले का नाम है हर्षवर्धन जैन। हर्षवर्धन जैन ने गाजियाबाद में कवि नगर मकान नंबर 35 में पूरा बिल्डिंग की किराए पर ले रखी थी और उसने उसको पूरी तरह से फर्जी दूतावास बना रखा था। ताकि की बात यह है कि वहां से कुछ ही कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी भी है। आज तक वो लगातार ये काम करता रहा और पुलिस की नजर में ही नहीं आया। पुलिस को तो तब इसकी जानकारी हुई जब किसी केस में उसका नाम आया और पुलिस ने ट्रैक किया और यहाँ तक जाकर पहुंची। उसने अपने फर्जी दूतावास, सो कॉल्ड फर्जी दूतावास में एक देश नहीं 4 देशों के दूतावास बना रखे थे, जो कि काल्पनिक थे, जिसमें एक वेस्ट अंटार्कटिका, सरगोगा, कोलंबिया और अज्ञात कई और देश थे, जिसमें उसने दूतावास बना रखा था। सबसे मजेदार बात यह है, राजनयिक जिस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें की नीली प्लेट लगी होती है, उसने इस तरह की 4 गाड़ियां अपने पास में रखी। उसने 4 अलग अलग गाड़ियां इस्तेमाल करता था वह अपने इन गलत कार्यों के लिए, जिसमें उसने राजनयिक प्लेट लगा रखी थी, जो अमूमन नीले कलर की होती है। पुलिस ने उसके घर से 4 गाड़ियों को बरामद किया, जिसमें राजनयिक नंबर वाली गाड़ियां पकड़ी गई। वह 12 पासपोर्ट। एसएसपी एसटीएफ सुशील जी के द्वारा इस संबंध में बयान दिया गया कि वह प्रभाव में लोगों को लेने के लिए कई सारे फोटोग्राफ उसने अपने ऑफिस में लगा रखे थे, पर विदेश में काम दिलाने के नाम पर वो पैसों का इस्तेमाल किया करता था, लोगों से ठगी किया करता था। नोएडा में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, जिनको वो भी लालच दिया करता था कि उसको वो विदेशों में काम करवाएंगे। एसटीएफ सुशील जी द्वारा इस पूरे प्रकरण के संबंध में जो बयान जारी किया गया, उसमें उन्होंने बताया कि ये हर्षवर्धन जैन, जो कथाकथित अपने को राजदूत कहता था, लोगों को प्रभाव में लेने के लिए कई सारी फोटोग्राफ्स गणमान्य लोगों के साथ में जो उसने खिंचवा रखी थी, उसने ऑफिस में लगा रखी थी। और नोएडा में बहुत सारी कंपनियों को वो ऑफर किया करता था कि जिस देश का वो राजदूत है वहां उनको वो काम दिलवाएगा, नए नए प्रोजेक्ट्स दिलवाएगा। कई सेल कंपनियों के द्वारा हवाला का भी पैसे का उसका लेन देन था। पुलिस के द्वारा जब उसके यहाँ रेड डाली गई तो 4 गाड़ियां जिनमें राजनयिक नंबर प्लेट लगी हुई थी, उसके साथ ही लगभग 44,70,000 रुपया कैश बरामद किया गया। वह विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई। इसके साथ ही पुलिस ने, सुशील जी ने यह भी बताया कि सन 2011 में उसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, उसे जेल हो चुकी है, उसके पास से सैटेलाइट फोन भी बरामद किया गया था। इतना सब होने के बावजूद ये व्यक्ति इतना बड़ा कांड कर रहा था, वो भी आज तक पुलिस को खबर नहीं। ये अपने में एक सोचने वाली बात है कि फर्जी दूतावास चल रहा है और अब तक इस बात की जानकारी नहीं हो पाई। हर्षवर्धन जैन की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब धीरे धीरे इसकी परतें खुलेंगी, इसके संबंध कहां तक हैं। कहा तो ये भी जा रहा है, जानकारी जो तथ्य जुटाए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, इसके संबंध अंतर्राष्ट्रीय ड्रग से जो संबंधित है, जो गिरोह है, उससे भी है। खैर, ये तो सब धीरे धीरे पुलिस कस्टडी में लेके जानकारी जुटाएगी और सारी चीजें पुलिस के द्वारा आगे चल के हम लोगों को भी पता चलेगी। लेकिन क्या हो रहा है हमारे देश में कि अब किस पर आप विश्वास करते हैं?
किस पर कर पाएंगे विश्वास? अब तो ये भी नहीं भरोसा रहा कि जहाँ पर हम पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, क्या वो पासपोर्ट ऑफिस असली है कि नकली है? क्यों? क्योंकि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, बैंक वो फर्जी जानकारी में आ रही है, थाने वो फर्जी पाए जा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए क्या होता जा रहा है देश में। लोग किस तरह से अपने दिमाग को इन गलत कामों में लगाते जा रहे हैं कि आज एक फर्जी दूतावास तक पकड़ा गया। और शायद ये फर्जी दूतावास के नाम पर हो सकता है हमारे देश के विरोध में कहीं पर किसी ऐसे कार्य में संलिप्त हो जिसकी जानकारी पुलिस को आगे मिलेगी। हर्षवर्धन जैन के संबंध में पुलिस के द्वारा, या आप कह सकते हैं फर्जी राजदूत, इसके द्वारा पुलिस को जिस तरह की भी जानकारियां अभी आगे मिलेंगी, अभी तो परतें खुलनी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पूरी जानकारी लेकर आऊंगा। लेकिन सावधान रहिए, होशियार रहिए और कोशिश करिए ऐसे इन फर्जी लोगों से बचें। नमस्कार।